अखिलेश की शेरनी ने लगाई योगी के गढ़ में ऐसी दहाड़, कहां फूटी सत्ता में बैठी सरकार, देखकर हैरान रह गए रवि किशन, उड़ा दी एक झटके में रातों की नींद। गरीबों का मजाक उड़ाना पड़ गया रवि किशन को भारी, काजल निषाद ने जनता के सामने इज्जत उतारी, बोल दी ऐसी बात, खड़ा हो गया बड़ा बखेड़ा। चुनावी मैदान में काजल ने ठोकी ताल, बन गई मोदी सरकार के लिए बड़ी काल। अखिलेश भी देखते रह गए, एक झटके में कर दिया बीजेपी के नेताओं का बुरा हाल। जो काम मोदी सरकार में बड़ी बड़ी महिला नेता नहीं कर पाई, उसने अखिलेश यादव की शेरनी ने सबके सामने कर दिखाया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं काजल निषाद की। ये वही काजल निषाद है जो गरीबों के घर घर जाकर उनकी परेशानियां समझती है, जिनको महिलाओं से लेकर बच्चों तक और बच्चों से लेकर गरीबों के बीच जाकर उनकी परेशानियां हल करती है और सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाकर सरकार को मजबूर कर देती है कि वह किसी से कम नहीं। योगी के गढ़ में गोरखपुर में काजल निषाद ने ऐसी दहाड़ लगाई कि सत्ता में बैठी सरकार भी कांप उठी। जनता के सामने ऐसी पोल खोली है जिसने सरकार की सबसे सुरक्षित संसदीय सीट पर घमासान मचाकर रख दिया है। मोदी उधर 2024 के चुनाव को लेकर बैठकें कर रहे हैं, इधर उनके ही सांसद की जनता के सामने इज्जत उतार कर रख दी है। इतना ही नहीं, जनता से बड़े बड़े वादे करने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन के धागे खोल कर रख दिए, जिसने गोरखपुर से दिल्ली तक हाहाकार मचा दिया है। आए दिन गरीबों की गरीबी संग मजाक उड़ाने बीजेपी नेताओं की सारी एकड़ को मिट्टी में मिला दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव भी गदगद हो उठे हैं और एक बड़ा ऐलान काजल निषाद के लिए कर दिया है, जिसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले गोरखपुर में कैसे काजल निषाद ने बीजेपी सांसद की रातों का सुख चैन छीन लिया है, वो भी जान लेते हैं। दरअसल जब से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से काजल निषाद को मैदान में उतारा है, तभी से वो लगातार दहाड़ लगाते हुए नजर आ रही है, जिसने रवि किशन को परेशान कर रख दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो हमेशा जनता के बीच लोकप्रिय रहने वाली काजल निषाद लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है, जिसने योगी से लेकर मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। हाल ही में जब काजल निषाद जनता के बीच संवाद करने पहुंची तो रवि किशन के सारे वेद खोल कर रख दिए। काजल का मानना है कि चुनाव में अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री का नहीं, बल्कि जनता का चुनाव है। बता दें कि टूटे पैर के बाद भी काजल निषाद जनता के बीच पहुंचने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। फ्रैक्चर के बाद भी ट्राईसाइकिल पर बैठकर वो जनता के बीच जा रही है, जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि मोदी सरकार हो या योगी सरकार, बीजेपी की कोई भी महिला नेता इस तरह से जनता के बीच कभी नहीं पहुंच पाती है। काजल का मानना है कि ये चुनाव भी जनता का है और इस बार जनता बीजेपी सांसद को अच्छे से जवाब देगी। हालांकि काजल निषाद ने इस दौरान रवि किशन के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुंबई जाकर फिल्म में काम करें, क्योंकि जनता के बीच वो रहते नहीं है और उनकी समस्याएं नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रवि किशन का घमंड जनता उतार देगी। इसके आगे जब काजल निषाद से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर वो चुनाव जीतती है तो क्या वो गोरखपुर मंदिर जाएंगी और अयोध्या में दर्शन करेगी या नहीं, इस पर काजल कहती है कि वो अपनी मर्जी से जहां उनके भगवान बुलाएंगे वो वहां पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कण कण में श्री राम है, ऐसे में यह कहना है कि राम आ गए हैं तो वो कहां से आए हैं, कहां गए थे राम, 24 के बाद चले जाएंगे क्या। योगी के गढ़ से सपा ने काजल निषाद पर फिर से भरोसा जताया है। काजल निषाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी सक्रिय रही है। इनका जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ था, लेकिन वे कैरियर बनाने के लिए मुंबई आ गई और फिल्म और शोज में काम करना शुरू किया। उन्हें 2009 में लापतागंज में चमेली का रोल किया था। भोजपुरी फिल्म शादी ब्याह में भी उन्होंने काम किया। इन्होंने गोरखपुर में रहने वाले फिल्म प्रोड्यूसर संजय निषाद से शादी कर ली है। इसी के आगे बीजेपी नेताओं को टारगेट करते हुए कहा कि नौकरी और रोजगार पर भी बात करनी चाहिए। क्या काजल निषाद इस बार का चुनाव जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।